मध्य प्रदेश में लगातार 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के लगभग सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बारिश के चलते कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। आइए हम जानते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते वहां के क्या हालात हैं। वहीं रायसेन में भी लगातार बारिश का क्रम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता संजय खरे। संजय जी, रायसेन जिले की बात की जाए तो किस तरीके के हालात दिख रहे हैं? 2 दिन से झमाझम बारिश का दौर दिख रहा है। जी, आपको बता दें अभी मतलब हालात ऐसे बने हुए हैं, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और बारिश लगातार लगभग 24 घंटे से लगातार पानी बरस रहा है। लोगों का आवागमन तक मतलब अस्त व्यस्त है और पूरा धुंधलाहट मतलब कोहरा भी छाया हुआ है और अति वर्षा की मतलब स्थिति है और अभी मतलब खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बात की जाए रायसेन से भोपाल मार्ग की तो यहाँ क्या स्थिति है? क्या सड़क परिवहन का जो मार्ग है वो सुचारू रूप से चल रहा है या बाधित दिखाई दे रहा है बारिश से? बाधा का कारण सिर्फ ये कोहरा है, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश ज्यादा मतलब गति में बारिश ना होने के कारण तो ठीक है, लेकिन क्या है ये धुंधलापन जो कोहरे के कारण थोड़ा सा आवागमन प्रभावित है, लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। रायसेन और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या वहां कहीं जल भराव की स्थिति दिख रही है? क्योंकि बारिश का दौर जो है अति बारिश बताई जा रही है, लगातार बारिश जो हो रही है उससे तो कहीं ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित हुए हैं जहां बारिश के कारण लोगों को दिक्कत जा रही हो? जी हाँ है, लेकिन उतना ज्यादा मतलब वैसा नहीं, क्योंकि इस बार तो पूरे मतलब मानसून का जो समय निकल गया बारिश का, तो अति वर्षा अपने रायसेन में देखने को मिली है और अस्त व्यस्त जीवन है फिलहाल। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत हो रही हो। पूरे प्रदेश में इन दिनों बारिश का क्रम चल रहा है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 32 जिलों में बारिश से जो है इन दिनों सामान्य स्थिति बिगड़ी नजर आ रही है। जनजीवन जो है प्रभावित दिखाई दे रहा है। विदिशा की बात करते हैं। विदिशा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी बताइए, विदिशा में क्या स्थिति है बारिश को लेकर? विदिशा में 2 रोज से रुक कर हो रही बारिश के कारण डैमों के गेट खोल दिए गए हैं और हलाली डैम के 5 गेट एक मीटर खोले गए थे, जिसमें कल शाम को 2 गेटों की हाइट बढ़ाकर 1.5 मीटर कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर संजय सागर बांध के 2 गेट 1 मीटर खुले हुए थे और तीसरा गेट शाम को 0.6 मीटर तक खोल दिया गया, जिससे बांय और बेतवा उफान पर है। विदिशा से अशोकनगर रोड मार्ग बंद हो चुका है। वहीं अशोकनगर मार्ग से वासोदा मार्ग भी बंद है। यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं। जी, बात अगर की जाए कि आपने बताया कि प्रभावित दिख रहा है जनजीवन, तो सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है। जल भराव की बात की जाए तो ऐसी कहीं तस्वीर निकल के आई है जहां जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही हो, खास करके ग्रामीण अंचलों में जहां से नदी नाले निकलते हैं? जी, अभी तो ऐसा कोई किसी जगह से सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आगे हो सकता है ऐसा, क्योंकि पानी आने में टाइम लगता है नदी में। वहीं नदी के तटीय इलाकों में मुनादी पिटवाकर प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है कि नदी के तटीय इलाकों के पास ना जाएं। जिले में बारिश के क्रम के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बंडा की। बंडा में किस तरीके के हालात है बारिश से? बीते 2 दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। टीकाराम जी, बंडा की बात करें, किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, तो बंडा के हालात ये है कि बंडा से जो गुजरने वाली बेबस नदी है वो लगातार अपने उफान पर है और जो बंडा का जो पगरा डैम बना है उसका जो नजारा है लोगों को देखने लायक है। और कल एक जो स्वामी यादव करके एक बंदा रामपुरा का था, तकरीबन 60-70 साल का वृद्ध था, वो नदी के उफान में फंस गया था, जिसको बंडा टीआई और तहसीलदार की ने आरडीएफ की टीम बुलाकर और उसका रेस्क्यू किया गया और वृद्ध को सुरक्षित निकाला गया। और जो बंडा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दसान नदी है, वो भी अपने उफान पर थी, तो जिससे बंडा के मतलब बांदरी और बंडा का संपर्क टूटा और आगे जाके जो सायगढ़ में एक नदी पड़ती है वो नदी उफान पर थी, तो बंडा और सायगढ़ का रूट बंद हो गया
इस तरीके से बंडा में टोटल जो वाहनों का आवाजावन मतलब बंद हो गया। बंडा से छतरपुर का संपर्क भी टूटा, नदी नाले काफी उफान पर थे और नालियां बढ़िया मतलब बह रही थी। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहा। बात अगर की जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार जो है आसपास की नदी नाले उफान पर हैं, कल जो रामपुरा में देखने को आया तो ऐसी स्थिति कहीं और नजर आ रही है? कहीं सूचना है क्या, कहीं ग्रामीण फंसे हुए हैं बारिश के कारण? नहीं, ग्रामीण में अभी केवल एक ही व्यक्ति की सूचना आई थी तो वो ही फंसा था और बाकी का अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। और प्रशासन लगातार लोगों को सुविधा मुहैया करा रहा है और सूचनाएं करा रहा है कि बारिश हो रही तो लोग अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। बारिश से लगातार जनजीवन पूरे जिले में प्रभावित दिख रहा है। खुरई में भी बारिश से क्या स्थिति है, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। जी बताइए कृष्णकांत जी, किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? खुरई में लगातार बारिश का क्रम जारी है। जी शैलेश जी, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है लगातार 2 से 3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश क्षेत्र में भी हो रही है और खुरई के आसपास के क्षेत्र में अगर देखें तो लगातार तेज बारिश हुई है। रात्रि में भी लगातार बारिश होती रही, कल पूरा दिन भर बारिश चालू रही। तो अभी तक जैसा कि हमने देखा कि कल जैसे खुरई से रजवास रोड जाता है वहां पर भी बेरी धनवरा के पास में नदी जो है नाला उफान पर रहा, जिस वजह से वो मार्ग जो है बाधित रहा। शाम तक जो है बारिश थोड़ी सी स्लो हुई, जिस वजह से मार्ग जो है आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया। पूर्व में जैसा कि प्रशासन के आदेशानुसार खुरई पठारी मार्ग को जो है वाया दूसरी तरफ से दलपतपुर की तरफ से जो है किया गया है, मतलब एक मार्ग बाधित है। बाकी बारिश पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम देखें, इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा बारिश हुई है, दर्ज की गई है। जी सलेश जी, जैसा आपने बताया कि अच्छी बारिश हुई है, तो किसानों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से 2 दिन में ये बारिश का दौर देखने को मिला है, तो किसान किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले में? क्योंकि ऐसी खबर भी निकल के आ रही है कि इससे बारिश से जो है फसलें प्रभावित हो रही हैं। जी निश्चित रूप से देखिए शैलेश जी, अभी जो वर्तमान में जो उड़द की फसल है और सोयाबीन की जो फसल है, कहीं कहीं जगह ऐसा देखने में आ रहा है, जो जानकारी भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ फसलें कटने के लिए तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी। चूंकि अब ऐसे धूप निकली हुई तो फसलों को नुकसान भी देखने में आ रहा है। कहीं कहीं जैसे सोयाबीन की फसल है तो उस फसल पर पानी गिरने की वजह से फसल पे नुकसान देखने में आ रहा है। तो किसानों की एक चिंता साफ तौर पर देखी जा रही है। जी सलेश जी, बीना की बात करें तो बीना में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सॉरी, फिर से कर रहे हैं। बीना में भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, बीना में क्या स्थिति है बारिश को लेके? जी, बीना में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार और आसपास क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंपर्क टूट गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह कट गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र है जिनका सड़क संपर्क फिलहाल बाधित दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण जी, आपको आवाज आ रही है? भानगढ़ और देहरी है, हिंगटी, कौन सा वाला? बात अगर की जाए प्रशासनिक इंतजामों की, जिस तरीके से बारिश का मौसम का अलर्ट है, साथ ही जो है अभी अति बारिश की चेतावनी दी गई, तो प्रशासन के क्या इंतजाम है वहाँ? अभी कोई ज्यादा खास इंतजाम नहीं प्रशासन की ओर से। और प्रशासन जब अलर्ट होता है जब कोई ज्यादा मतलब डूबने की आशंका होती है किसी की। गड़ा पड़रिया, गोदना वगैरह ये सब गाँव का संपर्क टूट गया है और गड़ा पड़रिया वाले लोगों ने अभी कुछ देर पहले ब्रिज बनाने की मांग भी उठाई थी। उसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था रोड पर। विधायक ने पहुंच के आश्वासन दिया था कि अस्थायी अभी ब्रिज बनवा देंगे, लेकिन वो कहा कि कोई काम का नहीं है। उसके लिए हालांकि ब्रिज की राशि मंजूर हो गई है, लेकिन कब बन पाएगा उसका कह नहीं सकती है। लगातार बारिश का क्रम गड़ाकोटा और रहली में भी देखने को मिल रहा है। बारिश से वहां क्या हालात है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आदेश। आदेश, वहां क्या स्थिति है बारिश को लेके? ग्रामीण क्षेत्रों में जो बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया है
खेतों में जो फसलें हैं, सोयाबीन की फसल जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी होने से उसमें नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो रेहली में जो अटल सेतु है, अटल सेतु के बाजू से एक छोटा पुल है, उसके ऊपर लगभग 18 फीट पानी था कल। तो कुल मिला के देखा जाए तो बारिश का काफी असर देखने को मिला है और घरों में भी पानी घुस रहा है। प्रशासनिक इंतजाम की बात की जाए तो वहां किस तरीके की व्यवस्था है? कल एक हादसा सामने आया था, एक युवक बह गया था, उसकी क्या अपडेट है? जी, कल मड़िया अग्रसेन ग्राम में एक युवक बह गया था, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम कल मौके पर पहुंची थी। कल भी उन्होंने सर्चिंग की थी और आज भी लगातार सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल सका है। जब यह घटना हुई तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। एसडीएम गोविंद दुबे जो है उन्होंने पूरे ब्लॉक में दौरा किया है और जहां जहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर उन्होंने इंतजाम किए हैं। कैंप भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि जहां भी कच्चे मकान है या फिर नदी है, तालाब है, नाले हैं, उनके आसपास आप ना जाएं। इस सबकी समझाइश दी जा रही है। यातायात की दृष्टि से बात की जाए तो जबलपुर को जोड़ता है रेहली और गड़ाकोटा को दमोह वाला क्षेत्र, तो यहाँ क्या स्थिति है? क्या मार्ग बाधित दिखाई दे रहा है? झलोन के पास में जरूर पुल पर से पानी होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वहाँ का जो है वहाँ का मार्ग बाधित तो नहीं हुआ है। अभी जबलपुर मार्ग चालू है। बाकी चारों तरफ से ऐसी कोई मार्ग बाधित संबंधी कोई भी सूचना अभी तक तो नहीं आई है। बाकी इससे कोई रिलेटेड जानकारी नहीं। जिले में भी लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। बात अगर राहतगढ़ की जाए तो यहाँ क्या स्थिति है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह जी, राहतगढ़ में बारिश को लेकर क्या स्थिति है? राहतगढ़ में बारिश को लेकर 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त तो हुआ है। राहतगढ़ से खुरई रोड एकदम 24 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि खुरई रोड बंद हुआ है, इसके अलावा और कौन कौन से मार्ग जो है बारिश के कारण बाधित दिखाई दे रहे हैं? जैसे अपना ये सागर से भोपाल रायसेन रोड है ना, इस पे परासरी नाले पर पानी जब ज्यादा होने के कारण भी 24 घंटे से रोड बंद पड़ा हुआ था। दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लगी हुई थी। बात अगर की जाए तो बारिश के चलते चूंकि देर रात से लगातार बारिश जारी है, तो कहीं कोई हादसा या कोई ऐसी अनहोनी की खबर है, या कहीं किसी क्षेत्र में अधिक जल भराव के कारण कहीं लोगों के फंसे होने की सूचना है क्या वहाँ? अभी क्षेत्र में जनहानि या इस प्रकार की तो किसी प्रकार की घटना की जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन खुरई रोड भी बंद है। 2 दिन से वो अभी बंद है और ये परासरी नाले का पानी कम होने की वजह से आज ये रोड खुल गया है। बात अगर करें वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल में इस समय जो है सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे होंगे, तो ऐसे में वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम है? हाँ, वाटरफॉल, ये आपने सवाल सही किया। वाटरफॉल पर बहुत ज्यादा की मात्रा में सैलानी पहुंच रहे हैं कल परसों से। सुरक्षा की दृष्टि में वहाँ वन विभाग के सिपाही रहते हैं तैनात। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का क्रम देखने को मिल रहा है। भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति जुड़ गए हैं। राजू जी, भोपाल से जानकारी बताइए, प्रदेश के मौसम को लेकर क्या स्थिति है? जी शैलेश जी, मैं बता दूं आपको कि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो बरसात दर्ज हुई है, जो सागर के अंदर सबसे ज्यादा दर्ज हुई है, और उसके बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पे दमोह की बात की जा रही है। और बारिश का जो कहर है, जो इस वक्त लगातार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 30 से 32 जिले ऐसे हैं जो बारिश की चपेट के अंदर है। तो कई जगह पर जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है और कई स्थानों पर क्या है, पुल और मार्गों के ऊपर भी आवागमन बंद हो चुके हैं। और कई ऐसे स्थान है कि जो पुरानी दीवारें हैं, जैसे कि अभी हाल ही की घटना की अगर बात की जाएगी दमोह की, और यहाँ देखा जाए दतिया की, तो पुरानी एक दीवार थी 400 वर्ष पुरानी, वो भी गिर चुकी। तो बारिश के अंदर देखा जा रहा है कि चारों तरफ ही बारिश ने एक तरीके से एक तांडव मचा रखा है। जी, अगर आपकी बात मौसम वैज्ञानिकों से हुई हो तो उनका क्या अनुमान है, किस तरीके का अभी भी आगे बारिश का क्रम देखने मिलेगा? ये मौसम वैज्ञानिक से जब हमारी कल बात हुई थी तो उन्होंने जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि लगातार अभी कल, आज 12 तारीख है और कल 13 तारीख है, कल तक बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसके बाद मौसम थोड़ा खुश्क और सामान्य रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्थिति जो बताई जा रही है कि जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, उन्होंने ये बताया कि श्रीमती जो शिल्पा आप्टे जी है मौसम वैज्ञानिक, उनके अनुसार मौसम के अंदर लगातार बदलाव की स्थिति जो कल के बाद ही देखी जा सकती है। लेकिन आज और कल बरसात का अनुमान पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। जी,
बात की जाए 32 जिले मध्य प्रदेश में प्रभावित दिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? सरकार के मुखिया संवेदनशील बताए जाते हैं, किसानों को लेकर लगातार सरकार ये दम भरती है। बारिश के चलते किसानों की भी स्थिति खराब नजर आ रही है और अब तो फसल भी चौपट होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार की तरफ से आज कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा कोई न कोई किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी त्योहारों के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है डीजीपी साहब की तरफ से कि सभी सीसीटीवी कैमरे देखे जाएंगे त्योहारों के मद्देनजर। तो ऐसे अभी आदेश जारी हुए हैं। और अभी किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर भी प्रदेश के मुखिया संवेदनशील है। हो सकता है कोई अभी कुछ ही घंटों के अंदर वो कोई ना कोई निर्णय लेकर इस बात की आदेश जारी कर देंगे, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं वो लगातार चौपट दिखाई दे रही है, क्योंकि बरसात के चलते बरसात का जो पानी है वो अधिक खेतों के अंदर बढ़ चुका है, जिससे फसलों को भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी